हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड इतिहास का जो पढ़ रहे थे औरंगजेब कालीन झारखंड। उसमें हम लोग उसका तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे अन्य क्षेत्रीय राजवंश। तो औरंगजेब कालीन झारखंड में अन्य क्षेत्रीय राजवंशों में क्या क्या हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब कालीन झारखंड के अंतर्गत तीसरा भाग अन्य क्षेत्रीय राजवंश। सिंहभूम। अन्य क्षेत्रीय राजवंश में पहला है सिंहभूम। तो स्टार्ट करते हैं। सिंहभूम। सिंहभूम पर औरंगजेब की संप्रभुता का कोई प्रभाव नहीं मिलता है। तो सिंहभूम पर औरंगजेब की पूरी तरह से जो धाक होता है वो का कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता है। पोरहाट नरेश महिपाल सिंह औरंगजेब का समकालीन था। तो पोरहाट नरेश जो महिपाल सिंह था वो औरंगजेब के ही समय का शासक था, समकालीन शासक था मतलब। सिंहभूम को कभी भी औरंगजेब के साम्राज्य में शामिल नहीं किया जा सका। तो सिंहभूम को कभी भी औरंगजेब के साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया, उसे मिलाया नहीं गया। पोरहाट के सिंहवंशी नरेश ने अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखा। तो पोरहाट का जो नरेश था, सिंहवंशी जो नरेश था, वो अपनी स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखता है, मतलब अक्षुण्ण बनाए रखता है। अब अन्य क्षेत्रीय राजवंश में दूसरा है हजारीबाग। हजारीबाग क्षेत्र में औरंगजेब के शासनकाल में 5 प्रमुख राज्य थे: कुंडा, रामगढ़, केंदी, छे एवं खड़गडीहा। इनमें रामगढ़ राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। तो हजारीबाग क्षेत्र में औरंगजेब के शासनकाल में 5 प्रमुख राज्य थे, जो है कुंडा, रामगढ़, केंदी, छे, खड़गदीहा, ये सब है। तो सबसे उसमें महत्वपूर्ण था रामगढ़ राज्य। कुंडा राज्य की स्थापना औरंगजेब के एक पदाधिकारी और बुंदेला राजपूत राम सिंह ने की। तो इसमें बताया गया है कि कुंडा राज्य की जो स्थापना है औरंगजेब के एक अधिकारी जो थे और बुंदेला राजपूत जो थे राम सिंह, उसने की वर्ष 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने उसे बाबलतार, पिम्भूरी, बरवाडी और नागदर्रा की मराठों पिंडारियों से रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी। तो औरंगजेब ने वर्ष 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने बाबलातार और पिभूरी, बरवाडी और नागदर्रा के जो मराठे जो थे उनको रक्षा करने का जिम्मेदारी सौंप दिया। औरंगजेब के शासन काल में 1667 ईस्वी में दलेल सिंह रामगढ़ राज्य के शासक बने। तो वो क्या बनते हैं? रामगढ़ राज्य के शासक बनते हैं दलेल सिंह 1667 में। उसने 1670 में ईस्वी में बादम के स्थान पर रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी परिवर्तन के कारण यह था कि बादम मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग में पड़ता था। तो बादम के स्थान पर रामगढ़ को राजधानी बना लेता है। तो राजधानी परिवर्तन का कारण क्या था? वो कारण ये था कि बादम मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग में पड़ता था। केंद्रीय राज्य वर्तमान चतरा जिला में स्थित था। तो केंद्रीय राज्य कहाँ था? चतरा जिला में स्थित था। इसके पूर्व में 6 राज्य स्थित था। इसके पूर्व में क्या था? 6 राज्य स्थित था। 6 राज्य के 5 भाग थे। 6 राज्य का 5 भाग कौन कौन था? रामपुर, जागोडीह, परबरिया, इटखोरी व पित्ती, ये सब था 6 राज्य का 5 भाग। खड़गडीहा राज्य रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित था। तो खड़गडीहा राज्य कहाँ था? रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित था। और यह राज्य
औरंगजेब के संपूर्ण शासनकाल में उसके प्रकोप से बचा रहा। तो यह राज्य क्या होता है, औरंगजेब के संपूर्ण शासनकाल में उसके प्रकोप से बचा रहता है। अब नेक्स्ट हम लोग अन्य क्षेत्रीय राजवंश में ही पढ़ेंगे धनबाद। धनबाद औरंगजेब की गद्दी पर बैठने के समय पंचेत राज्य नियमित रूप से मुगलों को कर दे रहा था। तो औरंगजेब जब गद्दी में बैठा तो पंचेत राज्य है वो हमेशा नियमित रूप से मुगलों को कर देता रहा। मुसलमानों के बढ़ते हुए दबाव के कारण 1700 ईस्वी में पंचेत नरेश ने राजप्रसाद को खाली कर दिया और अपनी राजधानी अन्यत्र ले गया। तो मुसलमानों के बढ़ते हुए दबाव के कारण 1700 ईस्वी में पंचेत नरेश जो था राजप्रसाद, वो वहाँ का जगह को खाली कर दिया और अपनी राजधानी कहाँ ले गया, दूसरी जगह ले गया, अन्यत्र दूसरी जगह। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो अन्य क्षेत्रीय राजवंश में हम लोग पढ़ रहे हैं संथाल परगना। अन्य क्षेत्रीय राजवंश में अगला है संथाल परगना। बंगाल की राजधानी राजमहल से ढाका ले जाने के कारण औरंगजेब के शासनकाल में राजमहल असुरक्षित हो गया। तो बंगाल की राजधानी राजमहल से ढाका ले जाने के कारण औरंगजेब के जो शासनकाल में राजमहल हो गया वो असुरक्षित हो गया। राजधानी चेंज किया, बंगाल की राजधानी राजमहल से कहाँ ले गया, ढाका, जिसके कारण औरंगजेब के शासनकाल में राजमहल का जो स्थान था वो असुरक्षित हो गया। सुरक्षित नहीं रहा, असुरक्षित कहते हैं। नतीजतन 1695-96 ईस्वी में तो क्या हुआ, 1695-96 ईस्वी में घटाल चंद्रकला, उसके नतीजा में ये हुआ कि 1695-96 ईस्वी में घटाल चंद्रकला के शोभा सिंह और उड़ीसा के अफगान रहीम खां ने राजमहल में लूटपाट की और नगर पर कब्जा कर लिया। तो उसके नतीजा ये हुआ कि 1695-96 ईस्वी में घटाल चंद्रकना की शोभा सिंह और उड़ीसा के अफगान रहीम खां, घटाल चंद्रकना क्या है, मिदनापुर बंगाल में है, मिदनापुर बंगाल के शोभा सिंह और उड़ीसा के अफगान रहीम खां ने राजमहल में लूटपाट की और नगर पर कब्जा कर लिया। 1697 ईस्वी में कब्जा कर लेता है। अब 1697 ईस्वी में जाकर मुगल प्रतिनिधि जबरदस्त खां ने राजमहल की शोभा सिंह एवं रहीम खां के चंगुल से छुड़ाने में कामयाब हुआ। तो बताया गया है कि 1697 ईस्वी में जाकर मुगल प्रतिनिधि जबरदस्त खां ने राजमहल की शोभा सिंह एवं रहीम खां के चंगुल से अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हुआ। फिर भी महान मुगल बादशाहों के समय में संथाल परगना क्षेत्र पर कभी मुगलों का अस्थायी नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सका। लेकिन फिर भी क्या होता है, मुगल बादशाह के शासनकाल में संथाल परगना में क्षेत्र में कभी भी मुगल का हमेशा के लिए अस्थायी रूप से नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाता है। तो ये था औरंगजेब कालीन झारखंड, औरंगजेब के समय का झारखंड, जिसमें हम लोग अन्य क्षेत्रीय राजवंश के बारे में आज पढ़े, जिसमें हम लोग सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद, संथाल परगना के बारे में पढ़े। तो नेक्स्ट भाग में हम लोग इसके आगे उत्तर मुगल कालीन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।